तो 12 आसन रोज करने। अब पेट के लिए खास आसन, 5 आसन पहले लेट करके और फिर 3 आसन बैठ करके। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। 5 आसन पेट के लिए, जिनका पेट बहुत अपसेट रहता है, डिस्टर्ब रहता है, उदर रोगों के लिए, मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, मेरुदंड के लिए और बच्चों के लिए 5 के लिए विशेष अभ्यास हम बताते हैं। ये सबको पता होना चाहिए। दोनों हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक कर लिया, श्वास को बाहर छोड़ा। 8 आसन बताए जाएंगे आपको पेट के लिए, जैसे 8 प्राणायाम बताते हैं, याद रखना। श्वास को बाहर छोड़ा, घुटनों को दबा दिया, सिर उठा करके नासिका को लगा, थोड़ी देर इसी स्थिति में रुकना। एक आसन का समय होता है 1 से 2 मिनट। विशेष परिस्थितियों में 5 मिनट भी आसन का अभ्यास करते हैं। इस स्थिति में रुकते हैं थोड़ी देर। कितना ही पेट डिस्टर्ब है, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, पेट की कोई ना कोई बीमारी सभी को होती है। 99.99% लोगों का पेट अपसेट होता है। उनके लिए बहुत जरूरी है ये 8 आसन। पहले 5 लेट करके हो रहे हैं। उत्तान पादासन हो गया। अब करेंगे पवन मुक्तासन। क्या नाम है आसन का? नाम बोलिए, जोर से बोलो। पवन मुक्तासन हो गया। अब करेंगे उत्तान पादासन। क्या करेंगे बोलिए? उत्तान पादासन। इसके बाद नौकासन। क्या करेंगे? फिर करेंगे गंधरासन। क्या करेंगे? 4। और 5वां नाम थोड़ा बड़ा है, पादांगुष्ठ। बोलिए, नासास्पर्शासन। तो पवन मुक्तासन के बाद अब उत्तान पादासन। दोनों पैरों को मिलाइए, उठाइए, 30 डिग्री पर रोक के रखिए। कमर में दर्द है तो नहीं करना। घुटनी सीधे, पंजे तनी हुए, श्वास अंदर। थोड़ी देर रोक के रखेंगे। एक साथ 30 डिग्री पर सभी के पैर एक जैसे उठे हुए रोक के रखेंगे, नीचे नहीं आएंगे। करीब आधा मिनट तक रोकना है, नीचे नहीं आना है जवानों। किसी ने तो 30 डिग्री की बजाय 60 डिग्री पर उठा रखा है। नीचे लाओ पैर, नीचे लाओ, नीचे। ऊपर उठाने से लाभ नहीं है कोई। नीचे लाओ और नीचे लाओ। किसी ने तो ऊंचा उठाया हुआ है और नीचे भी नहीं लेके आ रहे। नीचे लाओ। देखो ऐसे उठाते हैं, इससे कोई लाभ नहीं होगा। ये नहीं उठाना ऐसे। 1 फीट से ज्यादा पैर ना उठे, 1 फीट। फिर से उठाइए जरा, थोड़ा सा उठाओ, बस मामूली सा, और उठा के रोक के रख दो तो पूरा जोर पड़ेगा। थोड़ी देर में शरीर में कंपन होने लगेगा। हेरा फेरी मत करो। योग में हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। उत्तान पादासन हो गया। अब नौकासन। दोनों तरफ से शरीर को उठाना है थोड़ा थोड़ा, 30 डिग्री पर, ज्यादा नहीं। 1 फीट से ज्यादा नहीं उठेंगे पैर, सिर भी 1 फीट से ज्यादा नहीं उठेगा। दोनों तरफ से शरीर उठेगा, हाथ भी पैर भी। हाथ उठेंगे घुटनों के ऊपर, पैर उठेंगे, सिर भी उठेगा। सिर, हाथ, पैर तीनों एक सीध में उठे हुए, सांस अंदर कीजिए सभी। ज्यादा नहीं उठाओ पैर, ज्यादा नहीं उठाओ, थोड़ा उठाओ। फिर नीचे आ जाओ। थोड़ी देर में नीचे पड़ते हैं धड़ाम से। रोक के रखो थोड़ी देर, तो ही तो लाभ होगा और ताकत भी आएगी। दोनों तरफ से उठाइए, फिर से उठाइए, सांस अंदर भरिए, दोनों तरफ से उठाइए, थोड़ी देर रोक के रखिए। फिर नीचे आइए। कुछ पता लगा? पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन के बाद अब कंधरासन। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, टखने के पास से पैरों को पकड़ लीजिए, सांस अंदर भरिए, बीच से उठाइए। अब देखते हैं कितना उठाते हो तुम। अब उठाओ पूरा। जब उठाना होता है तब उठाते नहीं, और जब नहीं उठाना होता है तब उठा देते हैं। अब बीच से उठाओ। अब देखते हैं कितना उठाओगे तुम। एड़ियां जमीन पर रहनी चाहिए, कंधे जमीन पर, फिर बीच से उठा दो।
उठाओ बीच से। फिर नीचे आ जाओ धीरे 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 धीरे, ऐसे। 4 आसन हो गया। 5वां, दोनों पैर सीधे। किसी की धरण डिग जाती है, नाभि डिग जाती है, पेट खराब रहता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कमजोरी, बहुत तरह के रोग है। पेट से ही तो सब बीमारियां पैदा होती हैं। दाहिने पैर को मोड़ लेंगे, अंगूठे पहले देखो, पहले हाथ की अंगुली को इंटरलॉक कीजिए, पंजे को पकड़िए। फिर अब घुटना बाहर की तरफ है, दोनों हाथ सामने से ऐसे हैं और पंजे को पकड़ लिया। अब पंजे को खींचिए, सिर उठाइए और पैर के अंगूठे से नासिका लगाइए। जमीन वाला पैर बिल्कुल सीधा, जमीन वाले पैर को मोड़ना नहीं है। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। थोड़ी देर इसी पोजीशन में रुकिए, छोड़ दीजिए। दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर सीधे। अब बाएं पैर को मोड़ लीजिए। अब दोनों पैरों से एक साथ दोनों पैरों के तलवों को मिला लीजिए। अंगूठी से अंगूठा मिला हुआ, पैर के अंगूठी से पैर का अंगूठा, हाथ के अंगूठे से हाथ का अंगूठा मिला हुआ। अब पैरों को खींचिए और हाथ और पैर के अंगूठे के बीच में नाक को ले आइए। ये थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन बहुत जबरदस्त है। अब बाएं करवट लेते हुए बैठ जाइए। कितने आसन हो गए? 5। पहले आसन का नाम बताइए। पवन मुक्त आसन। दूसरा उत्तान पादासन। तीसरा लोकासन। चौथा कंधरासन। याद करो सब ये नाम। और 5वां पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। क्या है बोलो? पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। चलिए 4 आसन हो, 5 आसन हो गए। अब छठा पेट के लिए। ये मंडूक आसन भी पेट के लिए बहुत जबरदस्त है। 8 अभ्यास बता रहे हैं आपको। मंडूकासन, इसके बाद योग मुद्रासन। कितने हो जाएंगे? 7। और 8वां बद्ध पद्मासन। बहुत अच्छा रहेगा। उत्थित पद्मासन होगा फिर उसमें। तो वज्रासन भी अच्छा होता है पेट के लिए, लेकिन इसमें बैठ के जब आगे झुकेंगे तो एक अभ्यास ये मंडूकासन का, मुट्ठियां बंद करके और ऐसे मुट्ठियां खोल के, ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। जिनके भी पेट में गुड़गुड़ होती रहती है, गैस बहुत बनती है, पेट की सभी बीमारियों के लिए। फिर वापस। समझ में आई बात? झुक करके रुकना है, तुरंत वापस नहीं आना, तो पेट अपने आप सेट हो जाता है। बहुत कहते हैं बाबा जी पेट अपसेट है। पेट अपसेट हो तो ये 8 अभ्यास कर। 5 तो बता दिए, छठा ये। फिर आगे होगा योग मुद्रासन 7वां, और 8वां उत्थित पद्मासन।
फिर वापस आना है, थोड़ी देर रुकना है, कुछ तो उल्हाना सा उतारते, नीचे जाते और वापस आ जाते हैं। कर दिया बाबा जी, इतने से बात नहीं बनेगी। स्थिरता होनी चाहिए जीवन में। क्या होनी चाहिए? स्थिरता, दृढ़ता। जो जैसे करना है, जितनी देर करना है, उतनी देर वहां पर ठहरना है। ये बाएं तरफ से स्प्लीन के ऊपर विशेष असर होता है, दाएं तरफ से लीवर के ऊपर विशेष असर होता है। दाएं हाथ रख लो, गर्दन सीधी। देखो सामने, गर्दन ऐसे रहनी चाहिए, सीधी एकदम। देखो ऐसे। जब गर्दन झुका देते हैं ना तो पेट उठ जाता है। देखो ऐसे, पेट के ऊपर बल पड़ना चाहिए। आकुंचन प्रसारण होगा तो ही तो पेट का स्वास्थ्य अच्छा होगा। पैर सीधे। पेट के लिए 7वां अभ्यास योग मुद्रा आसन। पेट बहुत अपसेट रहता है, क्या करें? ये करें। पद्मासन हो गया। अब इसमें आगे झुकना, ये विशेष लाभप्रद है। अब आगे झुकेंगे और थोड़ी जमीन पर टिकेगी तो पूरा पेट एकदम सेट हो जाएगा, सारे मसल से एकदम सेट हो जाएंगे। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास और यूट्रस, माताओं बहनों का सब कुछ, प्रोस्टेट पुरुषों के सब। थोड़ी देर रुका करो जवानों, तुरंत वापस आ जाते हो, ये ठीक नहीं। आगे झुक के रुकना। दूसरी तरफ से पहले बाएं हाथ रखा था, फिर दाएं रख लो। आगे झुकते समय एक तो हाथ, फिर हाथों के नीचे क्या है? एड़ियां, और ये सब पेट में घुसती हैं। फिर तो चारों तरफ से पेट की ऑटोमेटिक मसाज हो जाती है, सारे मसाज एकदम ठीक हो जाते हैं। आकुंचन प्रसारण होता है पूरे पेट में। तुम झुकते कब और वापस कब आते हो मुझे पता ही नहीं लगता। पहले देखता हूं तो बैठे हुए मिलते हो, बाद में वापस आ जाते हो। ऐसे नहीं करो बेटा। जवानों, आगे झुक के रुकना है। ठहरो। बह गया सो भोगी और ठहर गया सो अपने स्वधर्म में, अपने कर्तव्य में जो काम करते हो उसमें पूरे खो करके करो, उसमें खो जाओ, ठहर जाओ।